नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? आज ये प्रश्न इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो शॉकिंग है। बीजेपी का हर एक वोटर, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, भले वो बोले न बोले, लेकिन ये जरूर सोच रहा होगा कि ये बीजेपी ने इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कैसे किया। बीजेपी जिस दिल्ली के लिए कह रही थी कि केजरीवाल जेल चले गए, शीश महल लोगों ने देख लिया, केजरीवाल का भ्रष्टाचार लोग जानते हैं, अब केजरीवाल को मौका नहीं मिलेगा, उस दिल्ली में बीजेपी कैसे केजरीवाल के सामने सरेंडर करती आज दिखी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि खबर यह आई कि आज कैलाश गहलोत, जिन्होंने कल ही आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। 24 घंटे भी नहीं बीते कि कैलाश गहलोत, जिनको बीजेपी भी पानी पी पी कर कोसती रही, जो अरविंद केजरीवाल के खास मिनिस्टर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे, वो व्यक्ति बीजेपी में आ गया 24 घंटे से भी कम समय में। आप अपनी राय जरूर बताइए कि कैलाश गहलोत को बीजेपी में देखकर आपको क्या लग रहा है, यह सही फैसला या गलत फैसला है। और मैं अब आपको बताता हूं कि क्यों बीजेपी दिल्ली चुनाव के पहले ही सरेंडर कर चुकी है, यह आपको समझना चाहिए। लेकिन जिस कैलाश गहलोत को आज ज्वाइन किया कराया गया, आप तस्वीरें देखिए भाई। बीजेपी ने इस व्यक्ति को भी बार बार केजरीवाल की टीम का बताया, केजरीवाल का साथी बताया। और आज मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, सचदेवा साहब, जो बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता हैं, सारे लोग मिलकर, जय पांडा, ये लोग मिलकर जो है वो कैलाश गहलोत को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे थे। मतलब आदमी शॉक्ड है ये देखकर कि ये कैसे संभव है कि जिस पार्टी को इतना करप्ट बताया, जिन लोगों को इतना करप्ट बताया, उसी के लोग अब बीजेपी में आ रहे हैं। और ये क्या कहता है ये आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले जरा आज कैलाश गहलोत, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने कहा क्या है ये भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई, आम आदमी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था, आप में अब हालात ठीक नहीं है, आप में आत्मविश्वास टूट गया था। तो भाई आत्मविश्वास टूट गया था तो बनाना था ना, पार्टी छोड़ के निकल लेना था। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी। कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि हम अपना मकसद भूल गए थे, जिस मकसद के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी, और आम से खास हो गए थे, और इसलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में शीश महल का जिक्र किया। लेकिन ये कैलाश गहलोत, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अभी अभी अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आए थे, तो इन्हीं कैलाश गहलोत की गाड़ी में बैठकर आए थे। आप पीछे की सीट पर देखिए, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं, यही कैलाश गहलोत हैं। राघव चड्ढा स्वागत करते हैं, कैलाश गहलोत पीछे से हंसते हुए उतर रहे हैं और उसके बाद माला पहना रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए। तो अगर केजरीवाल को लेकर जो ये बातें लिख रहे हैं कि पार्टी भटक गई वगैरह वगैरह, शीश महल से दिक्कत थी, तो अपनी गाड़ी में बैठाकर लाकर और माला पहनाने की क्या जरूरत थी? कोई पूछे इनसे कि भाई आप तो कुछ दिन पहले तक माला पहना रहे थे, अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट कर आए तब आपको नहीं दिख रहा था कि भाई पार्टी भटक गई है? और जिस शीश महल का जिक्र कर रहे हैं, उस शीश महल में आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे दिल्ली सरकार में। आप कितनी बार शीश महल में गए होंगे, केजरीवाल के घर में गए होंगे। केजरीवाल के साथ जो वीडियो है वो उसी घर का है जिसको आप कह रहे हैं कि उससे बड़ी आपत्ति थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए ये सब बातें हवा हवाई हैं। और एक दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करते ही जो भी आरोप कल से आम आदमी पार्टी लगा रही है कि भाई ये तो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उस आरोप को आपने सही साबित कर दिया। अगर आपको आम आदमी पार्टी से दिक्कत थी तो भाई आप आम आदमी पार्टी छोड़ते, आप निर्दलीय लड़के दिखाते ना। आप आपको लोगों की सेवाएं करनी थी, निर्दलीय सेवा करके दिखाते। बीजेपी में क्यों आए फिर? ये प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा कैलाश गहलोत से। और ये वही कैलाश गहलोत है
जो कुछ दिन पहले तक क्या कहते थे वो दिखाने से पहले आपको दिखाता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत के बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या कहा। बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्या उनकी वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। थैंक यू सर। आप कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्या उनकी वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल भी ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कैलाश गहलोत फ्री है, जहां ज्वाइन करना है कर लीजिए। यानी इस पूरे मामले में भाई कैलाश गहलोत अगर साथ रहे हैं तो कैलाश गहलोत भी बहुत कुछ केजरीवाल के बारे में जानते हैं, केजरीवाल भी कैलाश गहलोत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो वो मर्यादा बनी हुई अभी तक दिख रहा है। लेकिन जो कैलाश गहलोत का बीजेपी बाहें खोलकर स्वागत कर रही है दिल्ली में, भाई इससे तो ये साबित हो रहा है ना कि आप दिल्ली में अभी भी केजरीवाल से कमजोर हैं। आप अभी भी इसका मतलब ये देख रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं पा रहे हैं। वरना कोई मतलब नहीं कि आप कैलाश गहलोत को पार्टी में ले लें, आप आम आदमी पार्टी के उस बड़े नेता को पार्टी में ले लें जिसके ऊपर आपके खुद के नेताओं ने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए। जो व्यक्ति आपको अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो विधानसभा में खड़े होकर सितंबर के महीने में वो केंद्र की सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, वो भाई साहब उठे और बीजेपी में चले गए। आप देखिए कैलाश गहलोत सितंबर में दिल्ली विधानसभा में क्या बोल रहे थे। बता दिया उन्होंने 2000 करोड़ में से 2000 करोड़ में से मात्र 200 करोड़ रुपए इन्होंने केंद्र सरकार ने दिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है, हाँ 200 करोड़ कह तो रहे हैं भाई, कान ठीक है हमारे, तो 200 करोड़ 2000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए दिए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है तो उसमें करप्शन हो गया। जब हम कोई बसों का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो गया। ये 2000 बसें आ गई, इसमें करप्शन नहीं हुआ कोई? क्या मैं पूछ रहा हूं भाई। अब ये एसीबी में कंप्लेंट करें, अब ये सीबीआई में कंप्लेंट करें, लेकिन ये करेंगे कैसे? इनकी औकात नहीं है ये कंप्लेंट करने की, इनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सदन पे, ये सपने में भी नहीं बोल सकते कि जी इन बसों में करप्शन हुआ है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो कल भाई। अगर आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो तो मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, मैं कल से सदन में आना छोड़ दूंगा। करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। तो ये कैलाश गहलोत जिनका बीजेपी बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है, ये अभी सितंबर के महीने तक बीजेपी वालों को औकात दिखा रहे थे कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जो है वो केंद्र को लेकर जो है वो सवाल पूछ लो, सीबीआई जांच की मांग कर लो। तो कोई कैलाश गहलोत से पहले पूछे कि अगर आपको इतना भ्रष्टाचार केंद्र में दिखता था तो बीजेपी ज्वाइन क्यों की? कोई बीजेपी से पूछे कि जो आदमी आपको औकात दिखा रहा था उसको क्यों ज्वाइन कराया? कोई बीजेपी से पूछे कि आपके खुद के नेता क्या क्या कहते थे, जरा आप याद कीजिए। इन भाई लोगों ने कहा कि यही कैलाश गहलोत तो भाई उस दिन उस मीटिंग में थे, कैबिनेट नोट जब बना शराब घोटाले को लेकर। आप सुनिए बीजेपी के नेता सिरसा जी क्या कह रहे थे, पहले कुछ दिन पहले का बयान सुनवाता हूं। कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना जीओएम, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, अब इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा किस तरह से वो टेलर मेड पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी, वो पॉलिसी कैलाश गहलोत जी तक कैसे आई? वो मीटिंग में पॉलिसी कैसे आई? क्या वही ये पॉलिसी थी जो सी अरविंद जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर मनीष सिसोदिया? यानी बीजेपी के नेता खुद कैलाश गहलोत को शराब घोटाले मामले में एक अहम किरदार बता चुके हैं। आज कैलाश गहलोत का स्वागत हो रहा है। बांसुरी स्वराज क्या कहती थी, जरा वो भी सुनिए। है जो ये दिखाता है कि 23 मार्च 2023 को ही 23 मार्च 2022 में ही श्री कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट श्री प्रेमोदय खाखा असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मे बी डेप्यूटेड एज ओएसडी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर। यानी ये अफसर उनके बहुत पसंदीदा अफसर थे, ये उनके हैंडपिक्ड चॉइस थे, इसीलिए मंत्री साहब इस चरित्रहीन दरिंदे को अपने साथ ओएसडी बनाया भी और 1 वर्ष तक रखा भी। तो जो व्यक्ति एक चरित्रहीन दरिंदे को ओएसडी बना रहा है उसको बीजेपी में जगह क्यों दी गई? बॉस ये पब्लिक पूछेगी। जो बीजेपी खुद को दूसरों से अलग बताती है उसने कैलाश गहलोत को अपने पार्टी में क्यों जगह दी? भाई कपिल मिश्रा आज की डेट में लिख रहे हैं, जरा इसको पढ़िए। जनता नाराज है, झूठ और लूट का खेल अब बहुत हुआ। आज मंत्री कैलाश गहलोत ने आखिर सच को मान लिया। साहसिक निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है। भाई लोग पूछेंगे कि अगर डूबता जहाज है और उस डूबते जहाज से कोई कूद रहा है तो आप अपने जहाज में क्यों बैठा रहे हो? उसको बोलो कि भाई तुम तो गलत जहाज में बैठे हुए थे, तुमने करप्शन किया, तुमने करप्शन का साथ दिया इतने साल तक, अगर करप्शन हुआ है तो।
उस पर चुप बैठे रहे तो भी वो अपने आप में अपराध है। तो अब पानी में कूद रहे तो मेरी बोट में क्यों बैठोगे, जाओ तैर के पार करो। यहां तो बीजेपी लाइफ बोट लेकर खड़ी हो गई कि भाई अरे अरे जैकेट पहनिए सर, कहीं आप डूब नहीं जाइएगा, कैलाश जी आइए आइए बैठिए हमारे बोट में बैठिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर ये डूबता जहाज जो बता रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी को, इसका मतलब आपको वो डूबता जहाज नहीं दिख रहा है, वरना कोई मतलब नहीं थी कि आप कैलाश गहलोत को जो है बीजेपी में जगह देते और तोड़ कर लाते। अगर आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है तो कैलाश गहलोत को पार्टी में लेने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब आप नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है, इसलिए देखो लोग छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। और आज की डेट में कैलाश गहलोत को बीजेपी ज्वाइन कराकर बीजेपी ने यह मैसेज दे दिया कि भाई बीजेपी अभी भी इस दौड़ में केजरीवाल से पीछे है, इसलिए उसको कैलाश गहलोत के पुश की जरूरत है। उसे यह मैसेज देने की जरूरत है कि भाई लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, ये तो देखो डूबता हुआ जहाज है। वरना आप कपिल मिश्रा जो आज कह रहे हैं, इन्हीं कपिल मिश्रा का एक पुराना ट्वीट दिखाता हूं 13 अक्टूबर 2018 का। केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहां आईटी को क्या मिला, 175 से ज्यादा प्रॉपर्टी बिल के दस्तावेज मिले, एक प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम 2.25 करोड़ के जेवरात जब्त, 100 करोड़ की टैक्स चोरी। ये यही कपिल मिश्रा लिख रहे थे। तो ऐसे आदमी को क्यों ज्वाइन कराया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल के सामने इसका मतलब बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि केजरीवाल को तो कैलाश गहलोत के जाने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भाई वो तो अब साबित कर देंगे कि भाई जो हम कह रहे थे कि ईडी सीबीआई के जो आरोप लगाए गए वो हमें कमजोर करने के लिए लगाए गए, और देखो कैलाश गहलोत भाग गया। तो जो बीजेपी को नैरेटिव बीजेपी बना रही थी पब्लिक के सामने, अब वो नैरेटिव टूट गया, बीजेपी ने खुद उस पर पानी डाल दिया। कैलाश गहलोत अगर बाहर रहते, निर्दलीय लड़ते, तब बोलते, तब लड़ाई लड़ते केजरीवाल के खिलाफ, तो ये माना जा सकता था कि वो सच बोल रहे हैं। आज की डेट में वो बीजेपी में चले गए, एक दिन नहीं बाहर रह पाए, तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड जो है वो ज्यादा मजबूत हो गया कि इसका मतलब बीजेपी पे जो आरोप लगता है वॉशिंग मशीन लेकर, भाई क्यों ज्वाइन कराया? इसी तरह आपने अजीत पवार को ले लिया, इसी तरह से प्रफुल्ल पटेल को ले लिया, इसी तरह से आप जो है वो किसी को भी ले लेते हैं और कल को कहते हैं कि भाई अब हमारा हो गया। मतलब बीजेपी का तो कार्यकर्ता भी जो है वो हैरान होगा कि किसको गाली देनी है, किसको कोसना है, नहीं कोसना, कुछ नहीं पता, कल को कौन हमारी गाड़ी में बैठा मिल जाएगा पता नहीं। दिल्ली में बीजेपी ने वही काम किया है जो बच्चा नहीं करता है कि जब वो गेम में हारने लगता है तो ऐसे ऐसे करके सब बिगाड़ देता है कि जब, तो बीजेपी वही कर रही है। आपने ये मैसेज दे दिया कि आप इसका मतलब हार रहे हैं। आपको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं था, इसका मतलब आपको लग रहा है कि वो शीश महल का मैसेज जो आप कह रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए केजरीवाल के आदमी को तोड़ के लाओ, उसके मुंह से शीश महल बुलवाओ। आपको लग रहा है कि केजरीवाल करप्ट हैं, जेल चले गए, ये मैसेज जो है वो पब्लिक के बीच में नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप अपने शब्दों में, तो एक काम करो, केजरीवाल के आदमी को तोड़ के लाओ, उससे बोलवाओ कि केजरीवाल भ्रष्ट है। तो फिर तो ये तो उल्टा मैसेज जा रहा है। आपका कार्यकर्ता आज जाएगा, भाई कैलाश गहलोत ऐसे तो आएंगे नहीं, उनको टिकट देने का वादा तो जरूर किया होगा। कल को कैलाश गहलोत जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां बीजेपी का कार्यकर्ता जाके कैलाश गहलोत के लिए वोट मांगेगा, सोचिए आप क्या हालत होगी। आम आदमी पार्टी को आपने हाथ में सजा कर दे दिया कि लो भाई, जाके पब्लिक को बताओ कि देखो देखो, जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे उसी को गोद में बैठा लिया, इसका मतलब भ्रष्टाचार का आरोप झूठा था। और अगर भ्रष्टाचार का आरोप सच्चा था तो इसका मतलब बीजेपी पे जो दूसरा आरोप लगता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन लिए घूम रही है, मेरे साथ आओ मैं तुमको क्लीन करके निकाल दूंगा, वो आरोप सही है। तो बीजेपी इधर से भी फंसेगी, उधर से भी फंसेगी। और बीजेपी ने एक तरह से दिल्ली का चुनाव उठाकर आज की डेट में केजरीवाल को दे दिया है। आगे क्या होगा, कैसे चुनाव बदलेगा नहीं बदलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बीजेपी का डेस्परेशन दिखा रहा है। बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं कि भाई हमारे साथ हो तो तुम्हारे करप्शन को हम भूल के भी तुम्हारे साथ रहेंगे, वो आरोप भी अब आज की डेट में और पुख्ता हो जाएगा। और बीजेपी का वोटर और कार्यकर्ता इतना सा मुंह लेके मुंह खोल के देखेगा, मुंह बाए हुए देखता रहेगा कि अरे यार ये चल ही क्या रहा है, क्या हुआ हमारे साथ। किस मुंह से आप कहिएगा कि केजरीवाल और उसके सारे लोग भ्रष्ट हैं, जब आप उन्हीं में से एक बड़े नेता को, राइट हैंड को केजरीवाल के अपने साथ अपनी पार्टी में लेकर बैठे रहेंगे? कोई बताइए, क्या बीजेपी ने कैलाश गहलोत को पार्टी ज्वाइन करा के सही किया, गलत किया? इस पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली में क्या बीजेपी ये करके ब्लंडर कर चुकी है और उसको और कमजोर हुई है, ये भी बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।